लिए चलते हैं आपको हरियाणा की ओर। हरियाणा के झज्जर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि हरियाणा कुश्ती संघ में भी अब जो है वो घमासान शुरू हो गया है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच का जो है वो कहना है कि संघ के अध्यक्ष रोहतास नांदल प्रदेश में कुश्ती के जो है वो खेल को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कल संघ से बाहर कर दिया जाएगा। अब हरियाणा सीनियर राज्य कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर भी हरियाणा कुश्ती संघ दो धड़ों में बंट चुका है। महासचिव राकेश कोच का कहना है कि कल बहादुरगढ़ में हरियाणा कुश्ती संघ की जो है वो एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी कि रोहतास नांदल को संघ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। राकेश कोच ने हरियाणा राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित सीनियर टेस्ट कुश्ती चैंपियनशिप का भी जो है वो शुभारंभ किया है। हरियाणा कुश्ती संघ में जो है ये घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुश्ती लगातार जो है वो लंबे वक्त से अपने आप को उबार नहीं पा रही है। एक के बाद एक उठापटक का दौर कुश्ती में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से रिंग के अंदर जो है वो कुश्ती का माहौल होता है, उसी तरीके से कल हमारी पूरे हरियाणा की जो सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सारे आएंगे और इस विषय में एक हमने मीटिंग रखी है। तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो फेडरेशन के खिलाफ गतिविधि करते हैं क्यों ना हम उसको निकाल दें। तो कल लास्ट दिन होगा रोहतास का, और वो 2-3 बजे के बाद रोहतास हरियाणा एसोसिएशन के प्रधान नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा दावा है। करनाल के कुंजीपुरा रोड से जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। इस सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात होती है, और चोरी की वारदात होती है एक सुनार की दुकान के बाहर से। अब आपके जहन में यह आ रहा होगा कि न जाने कितने लाखों और सोने चांदी के जेवरात यहां से चोरी हुए होंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। चोरी हुई गमले, यानी कि चोरी किए गए दुकान के बाहर से गमले, ये महिलाएं आती हैं, गाड़ी से उतरती हैं और गमले उठाकर चली जाती हैं। हर कोई हैरान। दुकान के मालिक से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बड़े लंबे वक्त से मेरे दुकान के बाहर 25-30 गमले थे, रोज कुछ ना कुछ गायब हो रहा था। एक बार मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक ही कर लिया तो पता चला कि महिलाएं गाड़ी से उतरती हैं, आराम से आती हैं, इनको पता है सीसीटीवी लगा हुआ है, और उसके बाद अपना मुंह ढकती हैं और गमले उठाकर निकल जाती हैं। और उसका यह आरोप है कि ऐसे ही कई चीजें हैं जो यहां से चोरी हुई हैं। विंडो साफ करने के लिए सीढ़ी रखी गई थी, वो भी जो है वो चोरी हो गई, और आरोप जो है वो इसी तरीके से महिलाओं पर इस सुनार द्वारा जो है वो लगाया जा रहा है। हैरान कर देने वाली वारदात, इस सुनार की दुकान से चोरी गमलों की होती हुई नजर आई, जिसकी शिकायत जो है वो सुनार का कहना है कि वो पुलिस थाने में भी करवाने वाला है कि कहीं ये छोटी छोटी चोरियों से उसकी दुकान में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, उससे पहले ही इन चोरों को जो है वो पकड़ने की कोशिश की जाएगी। करनाल के कुंजीपुरा रोड से जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। इस सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात होती है, और चोरी की वारदात होती है एक सुनार की दुकान के बाहर से। अब आपके जहन में यह आ रहा होगा कि न जाने कितने लाखों और सोने चांदी के जेवरात यहां से चोरी हुए होंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। चोरी हुई गमले, यानी कि चोरी किए गए दुकान के बाहर से गमले, ये महिलाएं आती हैं, गाड़ी से उतरती हैं और गमले उठाकर चली जाती हैं। हर कोई हैरान। दुकान के मालिक से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बड़े लंबे वक्त से मेरे दुकान के बाहर 25-30 गमले थे, रोज कुछ ना कुछ गायब हो रहा था। एक बार मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक ही कर लिया तो पता चला कि महिलाएं गाड़ी से उतरती हैं, आराम से आती हैं, इनको पता है सीसीटीवी लगा हुआ है, और उसके बाद अपना मुंह ढकती हैं और गमले उठाकर निकल जाती हैं। और उसका यह आरोप है कि ऐसे ही कई चीजें हैं जो यहां से चोरी हुई हैं। विंडो साफ करने के लिए सीढ़ी रखी गई थी, वो भी जो है वो चोरी हो गई, और आरोप जो है वो इसी तरीके से महिलाओं पर इस सुनार द्वारा जो है वो लगाया जा रहा है। हैरान कर देने वाली वारदात, इस सुनार की दुकान से चोरी गमलों की होती हुई नजर आई, जिसकी शिकायत जो है वो सुनार का कहना है कि वो पुलिस थाने में भी करवाने वाला है कि कहीं ये छोटी छोटी चोरियों से उसकी दुकान में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, उससे पहले ही इन चोरों को जो है वो पकड़ने की कोशिश की जाएगी।